कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो कि माँ बाप से पिटाया नहीं होगा। हम भी पिटाए हैं, बहुत बदमाश थे। अच्छा जिद्दी भी। और चमके जैसे चांद सितारा, कितना लोग देखे होए गइले आवारा। निकले नी जब, हाँ निकले नी जब पहन के गुलाबी शरारा, निकले नी जब पहन के गुलाबी शरारा। जब हम कह रहे तो मैम की एक खासियत देख रहे कि जैसे नटखटी होता है इस तरीके से अदा अपना कर रही है। नटखटी टाइप का मतलब क्या लगता है कि बचपने से नटखटी टाइप का? हम बचपने से ऐसे ही, कोई चेंजिंग नहीं है, जो मुंह पे वही अंदर है। है बहुत अच्छा बोलते हैं आप। हाँ, ऐसा नहीं कि डबल मीनिंग गाना नहीं गाएंगे, गाएंगे काहे कि जो जनता खुश तो हम भी खुश, मोगैम्बो खुश हुआ। जैसे आप लोग विवादित न्यूज नहीं दिखाइएगा तो चैनल चलेगा? डिपेंड करती है, मतलब कहीं ना कहीं विवादित आपका विज्ञान देने। नमस्कार, मैं आप सबका साथी भाई सीएम सिंह और आप अभी देखना चालू कर दिया हम सफर लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ में भोजपुरी के एक लौती ट्रेंडिंग स्टार गायिका जुड़ चुकी हैं जिनका किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खुद आप लोग जानते होंगे, चेहरे के देखकर पहचान जाते हैं, लेकिन अपने चैनल पे पहला बार इंटरव्यू कर रहे हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इनका नाम बताना। खुशबू उत्तम जी है। पहले तो इनके मैम के स्वागत करते हैं अपने चैनल में। कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। जी थैंक यू मैम। चाहेंगे कि हम सफर लाइव न्यूज में आपका स्वागत करते हुए बताइए कि आपका जो गायकी लाइन में किस तरीके से सफ़र रहा। बहुत फंटास्टिक सफ़र रहा और बहुत पुराना सफ़र है। 15-16 साल का, 2006 से अभी तक लग रहे हैं, मतलब लगे हुए हैं। स्कूल टाइम से अभी तक जो सफ़र है बहुत ही बेहतरीन रहा, उतार चढ़ाव भी रहा, लेकिन तब भी फर्स्ट क्लास रहा। कब से गायकी शुरुआत की? 2006 से। 2006 से? हाँ। मैम कब लगा कैसे कि हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, गाना गाना है? पहले हम स्कूल में गाया करते थे, मतलब प्रेयर वगैरह गाते थे, तो वहीं से बहुत लोग कांटेक्ट में आते हैं ना, प्रोग्राम में स्कूल के कल्चरल शो में आते हैं, तो वहीं से हमको लोग बूस्ट अप करने लगे बहुत लोग। फिर हम स्टूडियो में गाने लगे। पहले तो कोरस गाते थे, बैकग्राउंड में जो कोरस नहीं होता है भीड़ भाड़ वाला, पहले तो वो 2-3 साल तक हम कोरस गाएं। उसके बाद वहीं से हमको ब्रेक मिलने लगा, और ब्रेक मिला तो बहुत ही अच्छा ब्रेक मिला। अच्छा। चाहें कि बताइएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना कठिन होता है गाना गाना, कितना आसान होता है? भोजपुरी में कठिन नहीं होता है, भोजपुरी में बहुत आसान होता है। उससे भी आसान तो मगही में हमको दिख रहा है। अच्छा। बस आपके पास पैसा होना चाहिए, आप सिंगर बन जाएंगे। इंटरव्यू जब हम कर रहे तो मैम की एक खासियत देख रहे कि जैसे नटखटी होता है इस तरीके से अदा अपना कर रही है। नटखटी टाइप का मतलब क्या लगता है कि बचपने से नटखटी टाइप का? हम बचपने से ऐसे ही, कोई चेंजिंग नहीं है, जो मुंह पे वही अंदर है। तो कभी कभी ऐसे नटखटी रूप करते होंगे तो मम्मी पापा तो मार भी देते होंगे, डरते होंगे? नहीं, मार बाप देख, माँ बाप से कौन नहीं पिटाया है। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो कि माँ बाप से पिटाया नहीं होगा। हम भी पिटाए हैं, बहुत बदमाश थे। अच्छा। जिद्दी भी। मैम एक अपना गाना सुनिए जो कि आपके दिल के करीब हो, आपके बड़ा ट्रेंड किया हो। अभी मेरा एक गाना आया है, अभी शूटिंग पे ही है हम लोग, तो एक अभी आ रहा है गाना मेरा, गुलाबी शरारा, भोजपुरी में। उत्तराखंडी का थोड़ा बहुत ये धुन लिए हैं क्योंकि वे सब भोजपुरी में लोग पसंद करते हैं, तो मैं गाई हूँ। चेहरा हमारे चमके जैसे चांद सितारा, कितना लोग देखे होए गइले आवारा। निकले नी जब, हाँ निकले नी जब पहन के गुलाबी शरारा, निकले नी जब पहन के गुलाबी शरारा। तो रउआ लोग देखम जरूर, ये गाना खुशबू उत्तम ऑफिशियल पे आई। मैम आपका पता लगा है कि 2 गाना बड़ा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करा है, कौन सा गाना है मेरे दर्शकों को बताना चाहिए? पता नहीं, हम तो आइटम सॉन्ग गाते थे, बहुत बदनाम और फेमस दोनों इसी में, लेकिन पब्लिक को पता नहीं मुझे कौन सी यू टर्न दे रही हैं। 2 गाने हैं जो मेरे सैड सॉन्ग हैं, और मैं चाहूँगी कि और भी सैड सॉन्ग गाएं। ये गाना है बेवफा ना बूझा हमके, और एक है नींद आवे ना रतिया में। क्या कर बता दीजिए। बेवफा ना बूझा हमके, बानी मजबूर हो, जान बुझ के राहत नहीं खी तोहरा से दूर हो, कि हम पे कैले बाटे घर भर कड़ाई, ए लभार जी कैसे हम भेंट कर आई। मैम जो आप खुद कही है कि कभी मैं स्टारडम कभी ऊंचा हुआ कभी नीचा हुआ, तो नीचे होने का क्या वजह था? नीचे होने का वजह था 2017 में एक आरा में प्रोग्राम करने गए थे, तो वहाँ पे बहुत विवाद हुआ था कि मेरा एक गाना था समियाना की चौक को लेके। तो हम लोग प्लेबैक सिंगर है, हम लोग को तो हर तरह का गाना गाना होता है। मेरा भक्ति सागर भी बिग गंगा पे डेली सुबह में बजता है, आप लोग जानते ही होंगे। भक्ति गाने भी मेरे बहुत सारे हिट है, जैसे ट्रेडिशनल बिहार के जितिया, तीज, कर्मा धर्मा, मतलब कुछ भी जो छोटा छोटा त्योहार होता है ना, कार्तिक पूर्णिमा तक का मेरा गाना, लेकिन उसकी जिक्र नहीं होती है। लेकिन समियाना की चौक को लेकर
ज़्यादा विवाद था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार गलत कर रहे हैं, पढ़े लिखे घर से हैं, पढ़े लिखे खुद भी हैं, ऐसा थोड़ी भैंस चरा के आए हैं। जी जी। तो हमको लगा कि नहीं गाना चाहिए, तो छोड़ दिए। लेकिन छोड़ने के बाद क्या हुआ ना कि मेरे से भी बदतर सिंगर आने आने लगा। बदतर, हम तो अपने आप को बदतर नहीं कह सकते, हम तो डबल मीनिंग सॉन्ग था वो, लेकिन एकदम खुलेआम मीनिंग वाला गाना आया था। आप लोग जानते ही होंगे, जी, बहुत जी। विवादित हुआ, बहुत सिंगर है, फीमेल सिंगर की बात करें, मेल छोड़ दीजिए। तो उसके बाद मुझे लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, हम छोड़ के फिर हम तो अच्छा करके गंगा नहा के तुम तो कुछ नहीं किए, हम तो फालतू में चले गए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, तभी हम रुके नहीं, गाते रहे, अच्छे अच्छे गाने गाए, अच्छे अच्छे लोग देखिए अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि डबल मीनिंग गाना नहीं गाएंगे, गाएंगे, काहे कि जो जनता खुश तो हम भी खुश, मोगैम्बो खुश हुआ। कोई अपने आप को कहे कि हम पढ़े लिखे हैं, मतलब ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए था, फिर सोचे कि नहीं मुझे गाना चाहिए। एक बात बताइए जी। एक बात बताइए, गाना देखिए लोग सुनते तो वही है ना जी। जो कि थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो। भक्ति गाना सुबह में चलता है जी। 5:30 से लेकर 6:30 बजे सुबह तक। उसके बाद भक्ति गाने का ग्राफ ना यूट्यूब पे एकदम डाउन हो जाता है, कोई नहीं देखता है। उसके बाद वही सब चलता है, आइटम सॉन्ग, तो ये वो दिस दैट, दूसरा का इंटरव्यू, लड़ाई झगड़ा मारपीट, यही सब चलता है। तो जो पब्लिक अच्छा लगती है ना, तो पब्लिक के लिए गाना पड़ता है। हमारा यही ना है काम। जी। जिससे आप लोग विवादित न्यूज़ नहीं दिखाइएगा तो चैनल चलेगा। ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कहीं ना कहीं विवादित आपका भी बयान देने का मन है क्या? नहीं, मन नहीं है, लेकिन एक बात बताते हैं, जैसे हम भी तो सोशल मीडिया पे ही रहते हैं ना, इंस्टा खोलिए, फेसबुक खोलिए, एकदम घिना जाता है पूरा। अच्छा फलाने ने उसको कहा, ई कहा, वो कहा, दिस कहा। अच्छा, विवाद से मैम एक चीज मुझे याद है, कभी विवाद के घेरे में आप भी घेरे हुई थी? हाँ, तो घिरे हुए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया पे इधर से उधर जवाब हुआ था। हाँ, बिल्कुल हुआ था। पार्टी को तो हम लठेर दिए थे, वो सभी सिंगर को गरियाता था। तो हमको अब एक बार जब मेरे पाले पड़ा तो उठा के पटक दिए। 1 महीना तक रहा था अंदर, पता नहीं है। जी, पूरा न्यूज वाले सब चलाए थे, 1 महीना अंदर रहा था, और पहली फीमेल सिंगर है जो कि अंदर भेजे थे। अच्छा। मतलब गायिका के साथ साथ में शेरनी टाइप के निकल रही है। यस, क्योंकि मैं अपने दम पे हूँ, मैंने ना चापलूसी किया है, ना मैंने क्या बोले, मुंह से खराब निकल रहा था। बाकी जो सिंगर्स लोग अभी के डेट में कर रही हैं, बाहर से आके क्या क्या हो रहा है, आप लोग भी जानते हैं अंदरूनी क्या होता है, गाली गलौज, दिस दैट, ये सब करके खुशबू तब नहीं आई हो यहाँ तक। मेहनत की है इतना दिन तक, 2006 से लेके अभी तक टिकने के लिए ना अच्छे अच्छे लोगों में दम होना चाहिए, और हम टिके हुए हैं और अपने दम पे हैं, किसी की चापलूसी नहीं की है मैंने। अच्छा, आप बचपन से कह रही गाती है, मतलब जब से आप गा रही है और आज तक से गाते आ रही है, स्टार्टअप आपको देखा जाए तो जस के तस है, इतना अच्छा बल बढ़ता ही गया। लेकिन जो नए लड़कियां आती है, आकर फिर चली जाती है, आप सिंगर हो चाहे गायिका हो, मन दोनों में, लड़का हो या लड़की, लेकिन आप जस के तस रह गई। देखिए, क्योंकि देखिए सत्य, नानी अमर कहती थी कि सत्य की जीत होला, तो जो सत्यवादी हो, अभी देखिए क्या होता है ना कि 4 दिन में चमक जाता है, स्टार बन जाता है, 10 गो चेन पहन लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया, और उसके बाद 2 साल के बाद उसका स्टारडम देखिएगा कहाँ, दिखाई भी नहीं देगा कहीं। ठीक है, मैम आकर सोशल मीडिया पे कहने लगते, एक दूसरे के आरोप लगाना चाहते, वो सब गलत चीज़ है, किसी को नहीं। हम देखिए, हम अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। बाकी दुनिया में कोई कुछ नहीं करता है, आरोप लगा के हम क्या कर लेंगे भाई। हाँ, लेकिन जो कोई गलत बोले तो उसको मुंह तोड़ दो। अच्छा, खूबसूरती के राज क्या है मैम आपका? ये बताइए। यही सब तो माता पिता का देन है और भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, ऑडियंस का प्यार है कि आप लोग सफलता देते हैं तो हम खुश रहते हैं।